हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एपी बेस्ट सेंटर में। आज हम आ चुके हैं। आप लोगों को बहुत ही कमेंट आ रहा था कि सर आप लोग एक बताइए भाई कि हम आप जब बोर्ड परीक्षा में देने जाते हैं तो उसमें कॉपी कैसे लिखें। भाई हम कॉपी कैसे लिखें कि एग्जामिनर क्या हो हमको अधिक से अधिक नंबर दे। वही आपको बात बताने आ रहे हैं कि कोई भी बोर्ड एग्जाम में आप दे रहे हैं, किसी का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, अब उसमें कॉपी कैसे लिखें। देखिए मेन बात क्या होता है, आप देखिए 1 साल से जितना भी पढ़े ये बात जरूरी नहीं है। 1 साल से आप कितना पढ़े, ठीक है, कितना आदमी कहता है क्या कि हम 1 साल से भाइयों पढ़े थे लेकिन मेरा नंबर कम आ गया। देखिए ना, ये फलाना का लड़का था जो 1 महीना 2 महीना पढ़ा, इतना नंबर कैसे ले आया। हाँ, इसका कुछ रीजन होता है। क्या होता है, आप बहुत पढ़े लिखे, आपका राइटिंग नहीं बढ़ता, अगर लिखने का तरीका तो नहीं है, आपका कलम कैसे यूज करते हो मालूम है। लेकिन वह लड़का जो कम पढ़ा है, कम समय में उसको ये सारी चीज़ें मालूम होती है, उसी पैटर्न में क्या लिखते हैं क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम्पल उसको बढ़िया नंबर दे देते। बताते हैं, देखिए क्या है बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। क्या है बोर्ड एग्जाम में, क्या है क्वेश्चन की कॉपी कैसे लिखा जाए। देखिए क्या है कि टॉपर भी क्वेश्चन इसी प्रकार लिखते। क्या है, टॉपर भी ऐसा ही कॉपी लिखते हैं। और मानिएगा कि टॉपर कैसे लिखते, टॉपर कैसे आखिर करा जाता है, कुछ तो भाई उसका पास अलग तरीका होगा, हम लोग से अलग से कैसे, है ना। आप लोग कमेंट हमेशा कि भाई कैसे बताएं। हम आज वो सारी पद में आपको 15 पॉइंट बताने 15 पॉइंट बताने जा रहा है। आपको ये 15 सारी पॉइंट आपको बता रहे हैं, उस पॉइंट पर आप गौर करिएगा। आपको अगर ऐसा नहीं मानिए एग्जाम में ऐसे लिखते हैं तो देखिए जो बहुत कुछ जानता है, एकदम सब कुछ जानता है, लेकिन कोई कॉपी सही से फॉर्मेटिंग नहीं बना पाता है। आप लोग हम बता इस तरीके से बता रहे हैं, आप फॉर्मेटिंग बना लिए बढ़िया से, आप किन मानिए आपको नंबर बढ़िया देगा और साफ सुथरा लिखिएगा। देखिए पहला पॉइंट क्या है, देखिए प्यारे दोस्तों कि देखिए क्या है, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करें। हमेशा एग्जाम में जाए क्या 2 पेज लेके जाए, 2 पेज ब्लू और ब्लैक। क्या बोलेंगे, कोई भी जब क्वेश्चन हो उसका हेडिंग लिखना हो। मान लीजिए क्या है, जय प्रक्रम पूछ दिया, क्या होता है जय प्रक्रम, क्या होगा जय प्रक्रम लाइव प्रोसेस। क्या करेंगे, जय प्रक्रम लाइव प्रोसेस का ब्लैक से लिखेंगे, समझ गया, ब्लैक से लिख देंगे, उसको टॉप पे ऐसे हेडिंग देके तब उससे आगे लिखेंगे ब्लू से। ठीक है, ब्लैक से लिखने क्या है, ब्लू और ब्लैक का यूज करें। क्या कोई हेडिंग हो गया, इसलिए आप पूछेगा जय प्रक्रम किसे कहते हैं, तो जय प्रक्रम किसे लिखेंगे, ब्लैक से लिखेंगे, नीचे से हेडिंग लिख देंगे। देखिए जैसे क्या होगा, जय जय प्रक्रम, क्या गया, इसको हम ब्लैक से लिखेंगे, ब्लैक से अंडरलाइन करके फिर यहाँ से इसका आंसर देंगे। ठीक है, इस प्रकार इसको हम ब्लैक से, फिर इसको ब्लू से लिखेंगे आंसर। ठीक है, देखिए उसी प्रकार क्या है, सबसे पहले ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करें, दोनों के साथ में जाए ब्लू और ब्लैक। ब्लू किसके लिए, आंसर के लिखने के लिए, हेडिंग के लिए क्या ब्लैक। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए 2 शब्दों, क्या बोले 2 शब्दों या 2 प्रश्नों के बीच तथा खाली स्थान छोड़िए। भाई आप कितना है, क्या होता है, एक को लिखा एक सटा दे, क्या होता है पूरे गैप, जैसे क्या है कोई क्वेश्चन लिख रहा है, एक शब्द लिखा एक शब्द लिखा एक शब्द लिखा एक शब्द पूरे सटा के नहीं लिखना, कम से कम इतना गैप दीजिए कि ताकि जो एग्जामिनर है चेक करने वाले को क्या है बढ़िया से आप कॉपी चेक कर सकें, कॉपी चेकर को कॉपी बढ़िया से चेक करने में आसानी हो, सुविधा हो, ताकि सुविधा होगा आपका हाली हाली क्वेश्चन चेक करेंगे, आपका नंबर बढ़िया मिलेगा। क्या है, देखिए क्या है, क्या प्रश्न क्या है, सबसे पहले 2 शब्दों के बीच उचित गैप दीजिए। आप लोग क्या है, सटाक पूरा नहीं लिखना, उचित गैप देंगे, समझे, उचित गैप देंगे। उसके बाद कोई क्वेश्चन आपको समाप्त हो गया, मान लीजिए क्या है 2 प्रश्नों के बीच, मान लीजिए यहाँ प्रश्न खत्म हो गया, आप लोग क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते, लेकिन वहाँ पर नहीं, कम से कम आप लोग 2 लाइन छोड़िए। क्या होता है, 1 लाइन, अब यहाँ से प्रश्न संख्या लिखिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म समाप्त हुआ है, आप 2 लाइन छोड़िए, 2 लाइन छोड़ना है, 1 लाइन नहीं छोड़िए, 2 लाइन छोड़िए और तब वहाँ बढ़िया से लिखिए, फिर प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए, बीच में हेडिंग दीजिए। ठीक है, आगे बता रहे हैं। अगला क्या है, अगला देखिए क्या है, हेडिंग। हेडिंग और पॉइंट क्या करता है, अंडरलाइन करें। मान लीजिए क्या बोलते हैं हेडिंग, हेडिंग में किसी का क्वेश्चन पूछा, विद्युत धारा पूछ दिया, क्या लिखिए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट लिख देंगे, विद्युत धारा लिख देंगे, उसको क्या है हेडिंग, क्या है हेडिंग बना देंगे। जैसे पूछ रहा विद्युत धारा, तो इसलिए विद्युत धारा के सतह प्रवाह कुछ कहने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है बाबू, लेकिन आपको हेडिंग लिखना है विद्युत धारा। आपको इंग्लिश आता है, उसमें से देख के लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक का आता है विद्युत, इलेक्ट्रिक जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसको लिख लेंगे। क्या हेडिंग ब्लैक से देंगे हेडिंग, और तब क्या करेंगे, पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। क्या बोले कि पॉइंट को अंडरलाइन भी करा, कब पॉइंट का अंडरलाइन करेंगे, जब हमको लिख देंगे कि आवेशों का सतत प्रवाह को कहा कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं, जहाँ पर विद्युत धारा बोले हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा को अंडरलाइन कर देंगे, हो गया ना। पॉइंट, उस पॉइंट को जो पूछे उसी पॉइंट को अंडरलाइन करें। मतलब कोई पूछा जय प्रक्रम, आप तो लिखते होंगे कि जय प्रक्रम कहते हैं लास्ट में, उस जय प्रक्रम को उसको अंडरलाइन कर देंगे ब्लैक से या ब्लू से। ठीक है, अगला क्या है, साइंस। क्या बोले, साइंस या एसएसटी को ज्यादातर पॉइंट में कहता है आंसर देना, बताते हैं ज़्यादातर साइंस को, और बोलते क्या है एसएसटी को, सोशल साइंस, इनको आप क्या कहता है परिभाषा के रूप में देते रहते हैं, इससे कहते हैं उससे कहते हैं, ऐसा नहीं। कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर पॉइंट बनाने, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा कि दो दोस्तों के बीच के, जैसे बिहार के पिछड़ेपन का कुछ कारणों को बताए, तो क्या करेंगे, बिहार में होता है पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित है, उसके बाद क्या है आप चाहे 1-2 नंबर पॉइंट बना के लिख लीजिए, 7-8 पॉइंट लिख लीजिए, 2 नंबर है तो नहीं, तो आप लोग इससे भी लिख सकते हैं।
ऐसे लिखते हैं, पॉइंट ऐसे बना के लिख सकते हैं, 7-8 पॉइंट उसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ज़्यादा नंबर ज़्यादा बेटर होता है। पहले लिखा ग्रंथ नहीं, पहले लिखा क्या था, एक ऐसे लिख दिया लाइन में, ऐसे लाइन में लिख दिया, लेकिन पढ़ने वाला एग्जाम के कॉपी चेक कराने का मन नहीं आता। यही आप पॉइंट से लिखिएगा, ऊपर से 2-4 पॉइंट पढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा, नंबर पूरे फुल देगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है बात, कॉपी में फॉर्मेट बनाकर लिखे। भाई कॉपी सब लिखता है, लेकिन कॉपी में कैसे लिखे। भाई जी आपका एग्जाम बोर्ड में परीक्षा कॉपी कैसे रहता है, मान लीजिए ऐसे ये कॉपी है, तो क्या करेंगे, फॉर्मेट बना के लिखेंगे। बढ़िया से क्या है, इधर से आपका चौथाई छोड़ लेंगे, इधर से छुटा ही रहता है, इधर से भी चौथाई छोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूरे आप लोग यहाँ से हेडर मतलब क्या, ऊपर जो होता है एंड फुटर रहता है, हेडर फुटर, आप लोग पूरे ऊपर से क्यों पकड़, पूरे ऊपर से नहीं पकड़िए। यहाँ से एक लाइन यहाँ पर छोड़ के यहाँ पर लिखिए बीच में प्रश्न उत्तर संख्या, क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या। लेकिन खंड सब लिखना नहीं भूलिएगा। अगर खंड अ का है तो खंड अ, खंड ब का है तो ब, दीर्घ उत्तरी तो दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय तो लघु उत्तरीय, ठीक है, जो रहता है वही लिखेंगे। उसके बाद लिख रहे प्रश्न उत्तर संख्या जो लिखना है, फिर यहाँ से अंडरलाइन कर देंगे। फिर यहाँ से जो लिखना है आप प्रत्येक में बताएंगे। लास्ट में जो होता है एक लाइन पहले पीटीओ लिखिए, क्या होता है मतलब कि पेज टर्न ओवर। लोग समझ है क्या है, इतना अच्छा से लिखिएगा। दोनों साइड आप क्या कीजिएगा, दोनों साइड चौथाई छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है अगला, अगला क्या है, कहता है चार्ट्स मैप डायग्राम या फिगर कहता है पेंसिल से बनाया। मान लीजिए आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, अगर किसी भी प्रश्न में अगर आपको क्या है, फिगर बनने वाला है, मैप बनने वाला है, डायग्राम बनने वाला है, डायग्राम, तो उसको बनाने का प्रयास कीजिए, जितना प्रयत्न कीजिए उतना आपको फायदा। क्योंकि डायग्राम देखते ही आपको ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना हो जाती है। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर आपको पता डायग्राम से मिल जाएगा और 2 नंबर लिखने पर मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर डायग्राम पर क्वेश्चन बनाए। साइंस में ना कोशिश कीजिए, साइंस में तो साइंस में और क्या एसएसटी में अगर डायग्राम बनाए तो बना दीजिएगा। ठीक है, साफ सुथरा पेंसिल से लिखिएगा, हमेशा पेंसिल से मिलेगा। क्या है, प्रश्न को सही समझ कर है, सही से समझ कर ही उत्तर दे। भाई क्या होता है, क्या हड़बड़ी में रहता है, क्या होता है, प्रश्न को सही से पढ़ा नहीं, समझा नहीं, सीधे आंसर देने लगता है। वो चीज़ नहीं करना है, आपको प्रश्नों को बढ़िया से 2 बार पढ़ना है। प्रश्न को साफ साफ पढ़ लेंगे तो प्रश्न आखिरकार कह क्या रहा है। ठीक है, देंगे कि अब क्या है, स्टेप बाय स्टेप आंसर दे। कहने का अर्थ है स्टेप बाय स्टेप आंसर दे, ये नहीं कि पूछ रहा है कुछ और, जैसे कि लक्ष्मी के पति कौन थे और वो कहाँ काम करते थे, तो आपको क्या लिख देगा, कोलकाता काम करते थे, आपको लक्ष्मण था, ये नहीं कि क्या लिखेंगे, लक्ष्मी के पति क्या थे, कि लक्ष्मी के पति कौन थे, लक्ष्मण थे और वह कोलकाता काम करते थे। ऐसे ये लेकिन उल्टा पुल्टा क्रम से लिखे, क्रम से, समझे, क्रम से जैसा पूछा जाए क्वेश्चन आपको वैसा ही आंसर देना, मतलब क्रम से। ठीक है, अब अगर देखिए पॉइंट क्या है, स्टेप बाय स्टेप हो गया। अब कहता है गलती या काट कूट ज़्यादा न करे। अब क्या होता है, आप लोग मान लीजिए कॉपी पर ज़्यादा काट कूट कीजिएगा, ज़्यादा रफ कूट कर लीजिएगा, काट कूट कर लीजिएगा, ज़्यादा कट कीजिएगा, आप लोग यहाँ पर क्या है आराम से अगर गलती हो जाता है बस एक लाइन से बीच में से मार दीजिए, कट कर दीजिए। ये नहीं कि ज़्यादा आप पचूस कीजिएगा ना, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा ना उसको दिमाग और वैसे वो हो जाएगा, मतलब आपको बढ़िया नंबर नहीं। अगर अच्छा भी आप लिखे ना साफ सुथरा, नंबर काट देगा, इतना कच्चा कर है। इसलिए ज़्यादा कोशिश करें कि गलती ना हो, काट कूट नहीं करें। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट है कि रफ लास्ट होता है, रफ है लास्ट में करें या फिर इसे काट दे लास्ट में। अगर आपको मान लिया मैथ है, आपको रफ करने का मन है, कुछ याद नहीं हो रहा, सूत्र तो लिखना है, क्या करेंगे, लास्ट पेज में लास्ट आराम से लिख लेंगे, ऊपर लिख देंगे रफ, रफ कार्य लिखे, लास्ट में फिर आने वक्त उसको काट देंगे। ठीक है अगला है किसी, अगला क्या है, किसी प्रश्न को आवश्यकता से अधिक समय न दे। देखिए बाबू, आपको एग्जाम में क्या है, एग्जाम हॉल में आपका समय की बहुत ही कीमत है, कि समय को ध्यान देना है, कितना समय ऑब्जेक्टिव पर, कितना 2 नंबरी पर, कितना 5 नंबरी पर देना है, क्योंकि आपको माइंड शांत करना है, आपको कितना कितना समय देना है। अगर आपको समझ जाएगा बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, आपको कैप्चर कीजिए कि भाई वो कितना समय किस में देना है, पहले जान लीजिए हमको 20 मिनट 30 मिनट ऑब्जेक्टिव में देना है, फिर 1 घंटा सब्जेक्टिव में देना है, फिर 1 घंटा फिर दीर्घ उत्तरीय वाला में देना है, इसमें फिक्स कर लीजिए। चलिए अब क्या है, जितना प्रश्न पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग उत्तर दे। क्या होता है, वही बात कि हम जो प्रश्न पूछ रहा है वही के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। ये नहीं कि पूछा है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, आप उसमें लिखे जा रहे हैं, पता कत क्या इतिहास का क्वेश्चन, फिर रह जाएगा आंसर। अब जो आपसे जो पूछा, आप लोग बैंकिंग की बात पूछ रहा है तो उसमें आप फसल वाला कहाँ से ले आइएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन जो कह रहा है हम उन्हीं का आंसर दे। यानी क्वेश्चन कोई और दिशा में है, आप कोई और दिशा में जा क्वेश्चन को आंसर ले जा रहे हैं, वैसा नहीं करना है। ठीक है अगला है, कहता है पहले, देखिए इस पर ध्यान दीजिए, कहता है पहले 3-4 क्वेश्चन वही बनाए जो आपको 100% आता है। ये भाई बहुत बेस्ट बात बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि आप पहले वही कुछ, मान लीजिए कोई, मान लीजिए बायोलॉजी आ गया, आपको बायोलॉजी में क्या है 1 से 8 तक होता है, 4 क्वेश्चन बना है, उसके बाद 2 में से बनाना है। मान लीजिए आपको पहले आता है, पहले वो 2-4 बता है, 3-4 क्वेश्चन वही बनाए जो क्या मतलब बढ़िया से आपको आंसर आता होगा। जो एग्जाम कॉपी चेक करेगा क्या है, आपको 1-2 क्वेश्चन शुरुआत से पढ़ेगा, उतना समय तो होता नहीं सबके पास, क्या होता है 1-2 कॉपी चेक करेगा, आपको मतलब देखने से करेगा, ओहो ऊपर 1-2 पॉइंट आपका क्वेश्चन पड़ेगा, हाँ मतलब कहेगा ये लड़का अच्छा लिखा हुआ, मतलब कि सब कॉपी
तो आप सोचा अच्छा ही हुआ क्या होगा, उतना फिर उसको पढ़ना उतना जरूरी नहीं समझेगा, उसके बाद सीधे टिक मारते जाएगा, आपको फुल नंबर आपको देते चलेगा। सोचा कीजिएगा जो 100% वही पहले बनाइए। जैसे कि आप कैसे बना लेंगे, वो भी सीरियल नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपको ये नहीं आता है, ठीक है, 8 आता है, तो क्या करेंगे पहले 8 बनाएंगे वो नंबर से ही नहीं, आप 8 बना कर यहाँ पर 2 बनाएंगे, फिर उल्टा हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगर पहले इसमें से देखिए पहले आपको 2 आ रहा था, फिर आपको 4 आ रहा है, फिर आपको 6 8 आ रहा है, तो क्या करेंगे पहले इधर से 2 बनाएंगे, फिर यहाँ से 4, फिर 6 तब 8, ऐसे सीरियल नंबर से था। कॉपी चेक करने वाले को भी आसान लगे, कॉपी चेक करने में नंबर देने में दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। चलिए अब अगला पॉइंट क्या है, देखिए 14 नंबर क्या है, पेज के नीचे प्रत्येक में कहता पीटीओ लिखे। देखिए बताए ना आपको पेज है, आप पेज पलटना तो क्या करेंगे पीटीओ लिखे, क्या कहेगा पेज टर्न ओवर, पेज के प्रत्येक के नीचे प्रत्येक पेज के, हाँ लेकिन अंतिम पेज में जो अंतिम पेज आप आंसर दीजिएगा वहां पर पीटीओ नहीं लिखिएगा, अंतिम से लास्ट पेज तक आपको लास्ट में पीटीओ का प्रयोग करना है, ठीक है बाबू। चलिए अब क्या है, अब लास्ट में पढ़ना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कहता है के बाद कहता है लाइन के बाद कहता है नीचे एरो दे दे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन खत्म हुआ, यहाँ पर कोई क्वेश्चन आपको खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन खत्म हो रहा है तो क्या करेंगे इसके 1 या 2 लाइन नीचे क्या करेंगे आराम से यहाँ पर ऐसे पट्टी से बीच में ऐसे समझ रहे हैं। इससे क्या होगा आपको समझ लेगा, फॉर्मेटिंग रहेगा, ये कहते हैं फॉर्मेटिंग, आपको पता लगेगा भाई कॉपी कैसे लिखना है, समझ गया। इतनी सारी बातें बताएं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जितना बताए हैं फिर एक बार फिर से रिविजन करवा देते हैं कि देखिए टॉपर भी कॉपी इसी प्रकार लिखते हैं। एक बात और अब होता है एकदम सीरियल नंबर लिखते जाइए, ये नहीं कि कॉपी अब 2 नंबर कोई 3 नंबर कोई 5 नंबरी कोई 4 में बना देते हैं, मतलब कि आप क्वेश्चन वही बनाइए जो सीरियल नंबर से होगा, सीरियल नंबर बताइए 2 नंबरी तब 2 नंबरी बना लीजिए, और आता है फिर 5 नंबरी बना लीजिए, ये नहीं कहीं 2 नंबरी कहीं 5 नंबरी बनाइएगा तो क्या है एग्जामिनर को चेक करने में भद्दा लगा, इसलिए कॉपी काट देंगे। देखिए पहला पॉइंट बता देते फिर से रिविजन कर लीजिए, क्या है 2 पेन का प्रयोग कीजिएगा, क्या है ब्लू और ब्लैक पेन का करेंगे, 2 पेन का लेके हेडिंग देंगे अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। और क्या है शब्दों के बीच उचित गैप देंगे, क्या गैप शब्दों के बीच और प्रश्नों के बीच उचित गैप देंगे, इन्हें पूरे सटाए शब्द लिखेंगे, फिर पढ़ने में पता लगा दोनों के गैप देंगे। और उसके बाद जब प्रश्न लिखेंगे एक प्रश्न खत्म हो गया उत्तर, उसके बाद 2-3 लाइन पहले छोड़ देंगे तब दूसरा आंसर लिखेंगे, ठीक है। अगला क्या है हेडिंग पॉइंट को अंडरलाइन करें, क्या करेंगे हेडिंग, जो हेडिंग है मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा विद्युत धारा, क्या करेंगे तो विद्युत धारा क्या आराम से ब्लैक से लिख के उसको क्या करेंगे जैसे अंडरलाइन करेंगे, अब पॉइंट को अंडरलाइन करें, विद्युत धारा पूछा है विद्युत धारा के पीछे पॉइंट लिख देंगे, चेक करने वाला कॉपी आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्या है साइंस एसएसटी को ज्यादातर पॉइंट में आंसर दें, क्या बताते हैं साइंस को और एसएसटी को जो सोशल साइंस उसको ज्यादातर आप लोग क्या कीजिएगा पॉइंट में आंसर देना, पॉइंट में आंसर दीजिएगा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब बताया कॉपी में कहता है फॉर्मेट बना कर लिखिए, फॉर्मेट बताया ना इसको बढ़िया से फॉर्मेट बना के लिखना है, दोनों साइड से आप चौथाई छोड़िएगा, नीचे पीटीओ प्रत्येक पेज में लिखना है, प्रत्येक क्वेश्चन की समाप्ति के बाद आपको क्या देना है इसको एरो देना है, प्रश्नोत्तर संख्या ब्लैक से लिखना है एरो देकर लिखना है, ठीक है। अब देखिए क्या है चार्ट्स मैप का डायग्राम या फिगर का प्रयोग करें, क्या बोले हैं चार्ट्स मैप। आपको देखिए कि अगर किसी प्रश्न में क्वेश्चन में क्या है आपको आने वाला है फिगर है मैप है डायग्राम है तो उसको पेंसिल से आप लोग बना दीजिए, ठीक है। अब क्या है प्रश्न को कहता सही से समझकर ही उत्तर दे, मतलब क्या है हड़बड़ी में रहता है, क्या रहता है हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़कर 2 बार समझ लेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे आंसर क्या देना तभी आप दीजिएगा, ठीक है। हड़बड़ी में तो गलती कर लेता है। अब अगला स्टेप क्या है देखिए क्या है स्टेप बाय स्टेप आंसर दो, किसी का आंसर नहीं उल्टा पुल्टा दे रहे हैं, पूछ रहा है बीच का क्वेश्चन आप दे रहे हैं शुरुआती पर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है पहले पता किसी पाठ के लेखक कौन है तो लेखक का नाम लिख दें, उसके बाद किस काल के कवि थे तो फिर किस काल के नाम लिखे, ठीक है। ठीक है कहता ज्यादा कहता है गलती या काट नहीं करें, अब ज्यादा गलती कीजिएगा तो क्या लगेगा कि बच्चा मतलब उसका पढ़ा लिखा नहीं है तो कुछ लिखा गलती कर दिया है, इसलिए आप लोग ज्यादा काट नहीं कीजिएगा। अगली बात क्या है पॉइंट में क्या है रफ लास्ट पेज में आप लोग पढ़े, अगर आपको रफ करने का मन है तो लास्ट में रफ कीजिए उसको काट दीजिए, ठीक है। अब क्या है किसी प्रश्न को आवश्यकता से अधिक समय न दें, आपको किसी प्रश्न का उतना ही समय दीजिए जितना देना चाहिए, यह नहीं है कि 2 नंबरी क्वेश्चन है आपको 10-20 मिनट से लिख रहा है फिर दिक्कत बात है, 2 नंबरी क्वेश्चन है तो 4 मिनट 5 मिनट दीजिए बस ठीक है, अगर 5 नंबरी क्वेश्चन है 10-12 मिनट 15 मिनट दीजिए, ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जितना प्रश्न पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आंसर दें, भाई प्रश्न आपको जे पूछेगा वही का आंसर दीजिएगा, फालतू कहाँ से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है पेज 14 नंबर देखिए क्या है पेज के नीचे वही बताया पेज के क्या है आपको पीटीओ लिखना है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कहता है कि अंदर दो लाइन के बाद क्या करना है आपको आंसर खत्म हो जाए 2 लाइन के बाद, तो ये सारी बात बोर्ड परीक्षा के लिए बता रहे हैं आपको। हेलो दोस्तों जब देखिए सारी बात आपको क्या है शीर्षक ले लीजिए, और इस तरह आप कॉपी लिखते हैं यकीन मानिए आपका कहता है कम से कम किसी भी बोर्ड एग्जाम में बेटा कम से कम आपको 20 से 30 नंबर ऐसा ही बनता है,
ऐसे इससे 20 से 30 नंबर आपको इससे बढ़ने वाला है। कम से कम खाली इस फॉर्मेट को अपना लीजिएगा। देखिए क्या होता है, 2 पेनों का यूज कीजिएगा, अच्छा गैप से लिखिएगा, समझ गया। तो हेडिंग बना के लीजिएगा, कार्ड कुट नहीं करेंगे, पॉइंट बना कर लिखेंगे, फिगर पाड़ेंगे, है ना, लास्ट में पीटीओ लिखेंगे, पेज का होता है फॉर्मेटिंग बना के लिखेंगे। और ये बात आप समझ गए और क्वेश्चन को आप बढ़िया से बना रहे हैं, पेपर आप सजा देते हैं कॉपी को, तो कल मैं एग्जामिनर होगा, आपके कॉपी से खुश आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मेरे दोस्तों।